हाँ जी, क्लास 10 तो एक डाउट आया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम समझा दो सर। तो प्रोपोर्शनल थ्योरम तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी ही चाहिए आप लोगों को। सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ट्रायंगल में एक क्वेश्चन तो हर बच्चा कर ही ले भाई, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं आना है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती क्या बेसिकली। तो मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी जाए विच इज पैरेलल टू दिस साइड, तो वो ये बोलते हैं कि ये और ये साइड्स और ये साइड आपस में क्या होंगी, proportionate में होंगी। तो लिखा हुआ है द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम स्टेट दैट इफ द लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इंटरसेक्ट टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड द लाइन डिवाइड दिस इन अ प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। और तो बेसिकली हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले मुझे ट्रायंगल नजर आ रहा है, थोड़ा समझना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया। एरिया में ए आर लिख दो, बहुत है। एरिया ऑफ ए पी क्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू बताओ क्या लगता है, क्या होगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ ए पी क्यू ऐसे बोलूं, जिसका बेस जो होगा बेटा वो क्या होगा, ए पी, और जो हाइट होगी वो एन क्यू है। क्या है हाइट, परपेंडिकुलर हाइट होती है बच्चे, तो दैट इज एन क्यू। दोबारा बोलता हूँ, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये मेरा बेस हो गया और बेस पे जो खड़ी होती है वो उसकी हाइट होती है। तो बेस और हाइट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए 2 मिनट पहले रब कर दें इसको। अब ऐसा ही एक और साइड है जो कि है आपका नीचे वाला। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ पी क्यू बी, तो पी क्यू बी का भी बेस हो गया 1/2 और हाइट हो गई आपकी। हाइट देखो, हाइट सेम रहेगी क्योंकि इस ट्रायंगल में जो पी क्यू बी है इसमें तो 90 डिग्री कहीं बन ही नहीं रहा। तो आपने एक बचपन में क्वेश्चन सीखे होंगे, पता नहीं सीखे कि नहीं सीखे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, इसकी जो हाइट होती है वो स्ट्रेट होती है, विच इज आउटसाइड द ट्रायंगल, विच इज आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल की जो हाइट हो वो बाहर की तरफ हो, वो उस ट्रायंगल के अंदर आ ही नहीं रही हो। ठीक है, तो जो उसकी हाइट है वो पर्टिकुलर एन क्यू ही है, और जो उसका बेस जिस पे खड़ा है वो है पीबी। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा वैसे ही एक और करो, वो दूसरी तरफ की शुरू हो जाओ। एरिया ऑफ एपी क्यू वो हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा ए क्यू, और हाइट हो जाएगी पी एम। ठीक है, ओके डन है, इतनी बात समझ आ गई। तो बेस हो जाएगा ये वाला ए क्यू और हाइट हो जाएगी पी एम। चलो अगला, वैसे एरिया ऑफ पी क्यू सी, तो इस बार हाइट 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा और बेस हो जाएगा इस बार क्यू सी, और हाइट हो जाएगी, बेसिकली हाइट हो जाएगी वही पी एम। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा आगे देखते देखते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो ये कुछ इस प्रकार के दिखेंगे कि एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू बी, दोनों का एरिया हो गया 1/2 ए पी मल्टीप्लाई एन क्यू अपॉन में 1/2 जो अगला है एन क्यू मल्टीप्लाई पी बी। ठीक है, 1/2 से 1/2, एन क्यू से एन क्यू। तो बेसिकली जो बच रहा है वो है एपी अपॉन में बीपी। ठीक है, बीपी बोलो पीबी बोलो एक ही बात है। अगला, अगले में भी अगर मैं सेम कर दूं, दोनों के साथ डिवाइड मार दूं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ एपी क्यू, जो एरिया ऑफ एपी क्यू इज इक्विवेलेंट टू 1/2 ए क्यू मल्टीप्लाई पी पी एम होगा शायद। हाँ जी पी एम, और वैसे ही नीचे है 1/2 क्यू सी मल्टीप्लाई पी एम, और ये एरिया होगा एरिया ऑफ पी क्यू सी, पी क्यू सी, पी क्यू सी। ठीक है, हाफ से हाफ गया, पीएम से पीएम गया, बचा क्या ए क्यू अपन में क्यू सी। बात समझ आ रही है आप लोगों को, इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो एक चीज बता दो छोटी सी, ठीक है, छोटी सी चीज ही है, अब समझते हैं क्या कहती है छोटी सी चीज। देखो 9th क्लास में एक चीज हमें सिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने चैप्टर काट दिया। वो चैप्टर था पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में एक चीज होती है, कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितने भी ट्रायंगल बने वो हमेशा सेम एरिया के होते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ पी क्यू बी इज मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू सी। इतनी बात समझ आ रही है।
कि दोनों क्या रहेंगे बेटा, हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि पी क्यू बी और क्यू एरिया ऑफ पी क्यू सी, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है। तो इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस दो भी जो ट्रायंगल बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, हमेशा उनका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको तो बस इतनी सी बात लिखनी है वहां पर। ठीक है, ओके, बाकी फॉलो करना एनसीईआरटी, समझने के लिए वीडियो है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही वैल्यू, अच्छा ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अब क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा, क्या करें कि कट जाए। ठीक है, क्या करें कि कट जाए, सारी वैल्यू खत्म हो जाए। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसकी जगह इसका नाम लिख सकता हूं, तो अब मैं इसको लिखते हूँ, देखो, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपोन में एरिया ऑफ पी क्यू से लिख सकते हैं, पी क्यू से तो लिखा हुआ है, मैं लिख सकता हूँ पी क्यू बी। ठीक है, जो कि बराबर होगा ए क्यू अपोन में क्यू सी के। एक चीज देखो, क्या ये पूरा चीज और ये पूरी चीज आपको सेम लग रही है, एरिया ऑफ ए पी क्यू, एरिया ऑफ ए पी क्यू, एरिया ऑफ पी क्यू बी, एरिया ऑफ पी क्यू बी, दोनों बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलूं, इसको सेकंड इक्वेशन बोलूं और लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिला कि दोनों ही एरिया बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो एपी अपोन में बीपी इज इक्वल टू ए क्यू अपोन में क्यू सी। तो यही प्रूव करना था, एपी अपोन में बीपी और ए क्यू अपोन में क्यू सी बराबर है। ठीक है बच्चे, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ओके, दोबारा देख लो एक बार। ठीक है, देखो ये चीज देखो, बुक वाले ना बहुत छोटा सा लिखेंगे। ठीक है, उससे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना छोटा सा लिखते समझ ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, इस साइड का, फिर इस साइड का, नीचे वाले का, फिर दोबारा से इस साइड का और दोबारा से नीचे वाले का। ठीक है, दोबारा मैं एक बार साफ से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इजी नहीं है ये ना, जब आप लर्न करने बैठोगे तो पता चलेगा। और जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, कल उनका पेपर है, उनके लिए तो और मुश्किल है। दोबारा एक बार इस ट्रायंगल का, फिर एक बार ये जो छोटा ट्रायंगल ये जा रहा, फिर दोबारा से इस ट्रायंगल का, लेकिन बेस इस बार इसको, पहले बेस इसका था, अब बेस इसका है। पहले बेस इसका था तो परपेंडिकुलर ये था, अब बेस इसका तो परपेंडिकुलर ये है पीएम। ठीक है, और दूसरी बार ये वाला। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों को डिवाइड मार के जो जो कट गया बच कट गया। अब सुनो, अब ना ये लर्न कर लो, ये पोर्शन लर्न कर लो कि हमेशा दो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी ट्रायंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, दोनों इक्वल हो गए। अब ये दिखा दो कि 1 और 2 दोनों ही एरिया तो सेम ही है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बस इतनी थी बेसिक प्रोपोर्शन। तो ना अभी अपलोड कर रहा हूँ, देखो फटाफट से।